देखो फिर से देखते हैं नए सिरे से नए वीडियो को नए टॉपिक के साथ, क्योंकि ये जो नया टॉपिक है बट मतलब देखने में लगता है हम लोगों को बट यानी लेकिन ये बट कुछ और भी करता है। केवल बट के लिए नहीं है, लेकिन के लिए नहीं है, प्रीपोजिशन का भी काम करता है बट। प्रीपोजिशन का मतलब पोजीशन बताना, कोई भी चीज़ कहाँ है, ऊपर नीचे अंदर बाहर इधर उधर लेफ्ट राइट आगे पीछे, किसी के नीचे दबा हुआ ऊपर में कहीं पे भी, जब भी किसी पोजीशन को बताता है उसी को बोलते हैं प्रीपोजिशन। और ये जो आपके सामने ये बट है, ये केवल बट एक लेकिन के लिए नहीं है, ये कंजंक्शंस भी होता है कहीं कहीं पे। ठीक है, कंजंक्शंस का मतलब होता है कि दो सेंटेंस को जोड़ता है, दो सेंटेंस को ऐड करता है, तो उसमें बट का भी यूज होता है। लेकिन बट को प्रीपोजिशन में भी यूज करते हैं। प्रीपोजिशन ऐसे नॉर्मल सेंस में जो होता है, बट का मीनिंग होता है लेकिन, नॉर्मल होता है बट का मीनिंग लेकिन होता है, लेकिन सुनो, लेकिन बट को छोड़ करके, मतलब लेकिन के मीनिंग को छोड़ करके ये भी होता है, इसको छोड़ करके, के अतिरिक्त के अलावा, तीनों का मीनिंग एक ही है, तीनों का सेंस एक ही है। बट का यूज करते हैं हम लोग लेकिन के लिए, लेकिन के सेंस में, लेकिन लेकिन के अलावे बट जो है प्रीपोजिशन का भी काम करता है। प्रीपोजिशन यानी पोजीशन बताना। ठीक है, तो बट का एक तो हम लोग जानते हैं लेकिन, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस, एक सिंपल सा सेंटेंस ड्रॉ करते हैं, जैसे आई नो, मैं जानता हूँ, मतलब मुझे पता है, आई नो बट यू डोंट, यानी मैं जानता हूँ, मुझे पता है, लेकिन तुम नहीं। मैं जानता हूँ लेकिन तुम नहीं। ठीक है, आई नो बट यू डोंट, मतलब मैं जानता हूँ लेकिन तुम नहीं जानते हो, लेकिन तुम नहीं, या फिर लेकिन तुम नहीं जानते हो, यू डोंट नो। तो यहाँ पे तो बट का सेंस आ गया लेकिन, या फिर बल्कि, लेकिन या फिर बल्कि का सेंस आ जाता है यहाँ पे बट के लिए। लेकिन इसके अलावे ये जो बट है, बट को छोड़ करके, मतलब बट का जो ये सेंस है लेकिन, इसको छोड़ करके ये मीनिंग भी आता है, छोड़ करके, को छोड़ करके, या फिर के अतिरिक्त, के अलावे, ये भी आता है बट। पहले इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो बट जो है को छोड़ करके, के अतिरिक्त, के अलावे सेंस में भी काम करता है एज अ प्रीपोजिशन, पोजीशन बताने के काम में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, बिना एग्जांपल के तो समझ में नहीं आता है हम लोगों को, कुछ शुरू से ही आदत है, एक दो एग्जांपल, मतलब जब भी एग्जांपल पे कुछ काम नहीं करते हैं तो समझते नहीं है। तो यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल है, कई एग्जांपल है, खूबसूरत एग्जांपल, 1 2 3 4, मैंने 4 ही एग्जांपल लिखा है, और उम्मीद करते हैं कि इस चारों एग्जांपल से आपको बट क्लियर हो जाएगा। प्रीपोजिशन के केस में कंजंक्शंस को छोड़कर, मतलब सेंटेंस को जो जोड़ने वाले होते हैं कंजंक्शन, उसको छोड़ करके प्रीपोजिशन के केस में 4 एग्जांपल से पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हिंदी में मीनिंग समझो पहले, मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में भी लिखेंगे और हिंदी में ही एक्सप्लेन करेंगे। एवरीवन, यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल है, एवरीवन वाज देयर बट यू, व्हाट वेयर वर यू डूइंग, मतलब व्हाट वेयर यू डूइंग दैट टाइम, व्हाट वर यू डूइंग, या फिर व्हाट वेयर यू डूइंग दैट टाइम, या फिर एट दैट टाइम। ठीक है, दोनों थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे एवरीवन वाज देयर बट यू, यहाँ पे बट का मतलब लेकिन नहीं होगा। एवरीवन वाज देयर मतलब सब वहाँ थे, बट यू, लेकिन तुम, तो यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, फिर परफेक्ट मीनिंग नहीं बैठ रहा है। यहाँ बट का हिंदी लिखेंगे को छोड़ करके, के अतिरिक्त या अलावे, जैसे एवरीवन वाज देयर बट यू, मतलब तुमको छोड़ करके, एवरीवन वाज देयर सब वहाँ थे, तुमको छोड़ करके सब वहाँ थे, ये इतना ही है, बट प्रीपोजिशन इतना ही में समझना। यहाँ पे और छोटा सा सेंटेंस ऐड किया हुआ है, व्हाट वेर यू डूइंग दैट टाइम, तुम उस वक्त क्या कर रहे थे। सब तुमको छोड़ करके सब वहाँ मौजूद थे, लेकिन तुम क्या कर रहे थे उस समय, जो इसका हिंदी में लिख दे रहे हैं,
जैसे एवरीवन वाज देयर बट यू, मतलब तुम्हें छोड़कर यानी तुमको छोड़कर, तुम्हें छोड़कर एवरीवन मतलब सब, प्रत्येक, एवरीवन तुमको छोड़कर प्रत्येक वहां थे। तुमको छोड़कर, यहाँ पे बट यू का सेंस यहाँ पे आया है, तुमको छोड़कर प्रत्येक वहां थे, मतलब सब वहां थे, इसका मतलब ये है सब वहां थे लेकिन तुम नहीं। तुमको छोड़कर सब वहां थे, तो को छोड़कर मीनिंग आएगा नहीं, तो के अतिरिक्त मीनिंग बनेगा इसका प्रीपोजिशन होगा तो, या फिर के अलावे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरीवन वाज देयर बट यू, मतलब तुम्हें छोड़कर प्रत्येक वहां थे। इसी का इसमें थोड़ा सा लंबा किया हुआ है, व्हाट वर यू डूइंग दैट टाइम, उस वक्त, यहाँ पे कॉमा है तो कॉमा दे देते हैं, उस वक्त तुम, व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे। ठीक है, तो समझना इतना ही से है, एवरीवन वाज देयर बट यू, मतलब तुमको छोड़कर सब वहां थे। व्हाट वर यू डूइंग दैट टाइम, मतलब तुम उस वक्त क्या कर रहे थे, तुमको छोड़कर सब वहां थे, मौजूद थे, तो इस सेंस में हो गया बट यू, तुमको छोड़ करके। नो वन नो बट यू, नो वन बट यू नो, नो वन बट यू नोज। अच्छा, यहाँ पे नोज, अगर यहाँ पे नो वन के लिए नोज आ रहा है, यू के लिए नो नहीं आएगा। ठीक है, नो वन बट यू नोज, नो वन बट यू नोज, तुमको छोड़कर कोई नहीं जानता है, या तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता है, यहाँ पे के अलावा लिख दे रहा है। ठीक है, बट यू, तुम्हारे अलावा, तुम्हारे अलावा या फिर तुमको छोड़कर, उल्टा उल्टा बनता है, तुमको छोड़कर या फिर तुम्हारे अलावा, हिंदी यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहे हैं, तुम्हारे अलावा, तुम्हारे अलावा, नो वन नोज, नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, किसी को भी नहीं पता है, तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता, यानी कोई नहीं जानता है, केवल तुम्ही को पता है। नो वन बट यू नोज, यहाँ पे ये मत समझना कि यू के लिए नोज आया है, नहीं, नो वन के लिए नोज आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, या फिर इसको पहले भी लिख सकते थे, नो वन नोज बट यू, मतलब तुमको छोड़कर कोई नहीं जानता है, तो ऐसे भी कर दे, या फिर इसको आगे भी ले आए, नो वन बट यू नोज, मतलब तुमको छोड़कर कोई नहीं जानता है, यानी तुम्हें छोड़कर किसी को भी नहीं मालूम है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, एक ये था, मतलब के छोड़कर, मीनिंग वही है, को छोड़कर, के अलावा, के अतिरिक्त, खाली यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम दूसरे सेंस में लिख रहे हैं, मतलब सेंस वही है, दूसरे ढंग से लिख रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से कंफर्म हो, वहीं पे के अलावा आ जाए, के अतिरिक्त आ जाए, सेंस बनाना पड़े तो दिक्कत ना हो। ठीक है, ऑल बट मी वर इंजॉइंग द पार्टी, ऑल बट मी वेयर इंजॉइंग द पार्टी, मेरे अलावा या मेरे को छोड़कर सब, ऑल सब इंजॉय कर रहे थे, पार्टी का इंजॉय कर रहे थे, पार्टी का आनंद ले रहे थे। ठीक है, ऑल बट मी वेयर इंजॉइंग द पार्टी, मतलब मेरे के अलावा, यानी मेरे को छोड़कर, मेरे अलावा सब इंजॉय कर रहे थे, आनंद ले रहे थे पार्टी का। ठीक है, तो ऑल बट मी, मेरे को छोड़कर या मेरे अलावा, मेरे अतिरिक्त, मीनिंग वही है, यानी मेरे अलावा, यानी मुझको छोड़कर, यहाँ पे मुझको लिख लो, मुझे छोड़कर, मुझे छोड़कर सब पार्टी का आनंद ले रहे थे, यानी एंजॉय कर रहे थे, पार्टी का आनंद ले रहे थे।
तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑल बट मी, यानी मुझे छोड़कर या मेरे को छोड़कर, ऑल वर इंजॉइंग द पार्टी, सब पार्टी का आनंद ले रहे थे, सब पार्टी को इंजॉय कर रहे थे। ठीक है, तो उस सेंस में बन गए यहाँ पे, यानी मुझे छोड़कर। बट का मतलब ये इसको छोड़ दो, बाकी सब, यानी इसके अतिरिक्त या फिर इसके अलावा, इसको छोड़कर, सीधा सीधा की मतलब बनाओ, को छोड़कर, इसको छोड़कर ये, इसको छोड़कर वो, इस सेंस में बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। अच्छा, आपके लिए मैंने एक स्पेशल एग्जाम्पल लाया है, टाइटेनिक। टाइटेनिक में जो कांड हुआ था, मतलब टाइटेनिक जहाज जो डूब गया था, बोला था कि अनसिंकेबल है, मतलब डूबिए नहीं सकता है। ठीक है, तो उस पे एग्जाम्पल मैंने एक बताया है, जो डूब गया था। हालांकि इन द टाइटेनिक डिजास्टर, जब टाइटेनिक का दुर्घटना हुआ था, या फिर जब टाइटेनिक का आपदा आया था, जब टाइटेनिक दुर्घटना हुआ, टाइटेनिक जब आपदा आया, तो उसमें कई लोग डूब गए थे, कई क्या, सब के सब डूब गए थे। कुछ लोग बचाए गए जो स्टैंडर्ड क्लास के थे, जो छोटे छोटे बोट लेकर के चले गए। वो मूवी देखी है या फिर आपने उसके बारे में कहीं से कुछ सुना है, सोशल मीडिया पे या फिर कहीं पे यूट्यूब से कहीं से भी, तो आपको पता होगा कि टाइटेनिक क्या है। टाइटेनिक बहुत बड़ा एक जहाज था जिसका नाम दिया गया था कि कभी डूबेगा ही नहीं, टाइटेनिक का मतलब ही था। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, इन द टाइटेनिक डिजास्टर, मतलब जब टाइटेनिक का आपदा हुआ था, टाइटेनिक दुर्घटना हुई थी, उसमें ऑल ड्रोन बट ए फ्यू वर सेव्ड। यहाँ पे ऑल ड्रोन, ड्रोन का मतलब होता है डूबकर मरना या फिर डुबा कर मार देना। ठीक है, ड्रोन का दो मीनिंग होता है, मतलब डूबकर मर भी जाना या फिर डुबा कर किसी को मार देना। तो दो सेंस होता है, मतलब यही है, डूब कर मरना, खुद मर जाओ या किसी को डुबा कर मार दो। ठीक है, तो इन द टाइटेनिक डिजास्टर, मतलब टाइटेनिक जो दुर्घटना हुई थी, इसको ऐसे ही लिख लो, टाइटेनिक दुर्घटना में टाइटेनिक दुर्घटना में इन द टाइटेनिक डिजास्टर, और इन टाइटेनिक दुर्घटना में ऑल ड्रोन बट ए फ्यू वर सेव्ड, मतलब कुछ को छोड़कर, फ्यू का मतलब होता है कुछ, फ्यू का मतलब होता है थोड़ा बहुत, न के बराबर, एकदम हल्का फुल्का, लेकिन ए फ्यू एडजेक्टिव है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटल, ए लिटल, द लिटल। ठीक है, तो वो भी कभी देखेंगे टॉपिक का। ऑल ड्रोन बट ए फ्यू वर सेव्ड, बट ए फ्यू का मतलब होता है कुछ या फिर थोड़े लोग, मतलब कुछ को छोड़कर, बट कुछ को छोड़कर, ऑल ड्रोन सब डूब गए या फिर सब डूबकर मर गए, को छोड़कर कुछ को छोड़कर सब डूबकर मर गए, सब डूबकर मर गए। ठीक है, कुछ को छोड़कर सब डूब कर मरे, दोनों का मतलब होता है डूब कर मरना, फिर किसी को डुबा कर, मैंने बता दिया। ए फ्यू वर सेव्ड, मतलब कुछ लोग ही थे जो बच पाए, यानी बचाए गए। कुछ लोगों को छोड़कर, यानी कुछ लोग, यहाँ पे समझ लो, कुछ लोगों को छोड़कर सब डूब कर मर गए, बाकी उन लोगों को बचाया गया, कुछ लोगों को बचाया गया, उसके छोड़कर कुछ लोगों को बचाया गया, उनको छोड़कर सब डूब कर मर गए। ऐसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कुछ लोगों को बचाया गया, इसके अलावा कुछ लोगों को बचाया गया, फ्यू वर सेव्ड, उसके अलावा, यानी इसको छोड़ करके सब डूब गए। ठीक है, तो बट का एक तो यूज करते हैं कंजंक्शन के रूप में, मतलब कनेक्ट करते हैं सेंटेंस को, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं वहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल में शुरू में देखे थे। और दूसरा यूज हो जाता है बट का के छोड़कर, मतलब को छोड़कर, के अतिरिक्त या फिर के अलावे, इसी सेंस में यूज करते हैं। बट का एक ही मीनिंग होता है, जैसे कुछ प्रीपोजिशन को कई तरीके से यूज करते हैं, कई जगहों पे यूज करते हैं, लेकिन इस प्रीपोजिशन बट का एक ही मीनिंग होता है, को छोड़ करके, के अतिरिक्त या फिर के अलावे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था, एवरीवन वाज देयर बट यू, एवरीवन वाज देयर बट यू, मतलब तुमको छोड़कर सब वहाँ थे, प्रत्येक वहाँ थे। व्हाट वर यू डूइंग दैट टाइम, तुम उस वक्त क्या कर रहे थे, उस टाइम पे क्या कर रहे थे उस समय। नो वन बट यू नोज, यहाँ पे नो वन के लिए नोज लगा है, बट यू के लिए नहीं लगा है। ठीक है,
तुम्हारे अलावे, बट यू मतलब तुम्हारे अलावे या फिर तुमको छोड़कर, नो वन नोज कोई नहीं जानता या किसी को मालूम नहीं है, ठीक है। ऑल बट मी वर इंजॉइंग द पार्टी, मतलब मेरे को छोड़कर सब, ऑल वर इंजॉइंग द पार्टी, सब पार्टी का आनंद ले रहे थे, जो माहौल था, महोत्सव था, पार्टी था, उसका सब इंजॉय कर रहे थे या फिर आनंद ले रहे थे, मस्ती कर रहे थे। इन द टाइटेनिक डिजास्टर ऑल ड्रोन बट ए फ्यू वर सेव्ड, टाइटेनिक आपदा में या फिर टाइटेनिक दुर्घटना में ए फ्यू वर सेव्ड, कुछ को बचाया गया, इसके अलावे सब डूब कर मर गए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बट प्रीपोजिशन के तौर पे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बट जो प्रीपोजिशन के अतिरिक्त, इसको छोड़ करके या फिर इसके अतिरिक्त, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट प्रीपोजिशन का इतना ही यूज है प्रीपोजिशन के तौर पे, ठीक है।